माँ काली, जिन्हें शास्त्रों में दुष्टों का संहारक बताया गया है, अपने विकराल रूप के लिए जानी जाती हैं। दुष्टता और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए इस रूप को धारण किया। उनकी उपासना मात्र एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन में शक्ति, साहस और भय को समाप्त करने का साधन है। जब माँ काली का नाम लिया जाता है तो एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। उनका आकर्षक काला चेहरा, लंबी जटाएं और कंठ में माला की तरह लिपटे मानव हृदय को छू लेते हैं। यह रूप केवल भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि एक सजग माँ के रूप में संजीवनी भी प्रदान करने वाला है। माँ काली के दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और वे अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। दुष्टों का अंत करने में माँ काली की महत्ता अत्यधिक है। उन्हें समर्पित मंत्रों द्वारा बुराई पर अच्छाई की विजय की भावना को जागृत किया जाता है। उपासक जब उनके चरणों में अपने भय, चिंता और दर्द को अर्पित करता है तो माँ उनकी करुणा को समझते हुए उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करती है। माँ काली की आराधना एक अनूठा अनुभव है। लोग पारंपरिक तरीके से उनकी पूजा करते हैं, जहाँ जोगी, साधक और भक्त एकत्र होते हैं। दीप जलाना, फूल चढ़ाना और मंत्र उच्चारण करना एक सामूहिक साधना का हिस्सा है। इस साधना के माध्यम से भक्त न केवल अपने डर को भुलाते हैं, बल्कि उन्हें आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। काली पूजा का अर्थ केवल धार्मिक क्रिया करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना है। माँ काली उन सभी को प्रेरित करती हैं जो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसलिए माँ काली की आराधना से डर केवल भागता नहीं है, बल्कि एक नई चेतना का संचार होता है। उनका विकराल रूप हमें यह सिखाता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद में शक्ति पहचाननी चाहिए। माँ काली हम सभी की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, जो हमें अज्ञानता और भय से मुक्त करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे माँ काली की जन्म कथा के बारे में। माँ काली का जन्म एक अद्भुत घटना है, जहाँ अंधकार के बीच एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ। उनका स्वरूप शक्ति, साहस और विनाश का प्रतीक है। कहा जाता है कि उनका अवतार दुष्टांग की संहार के लिए हुआ था और वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इस कथा के अनुसार माँ काली का पहला रूप भगवान शिव से निकला था और उन्होंने अपनी ऊर्जा से राक्षसों का नाश किया। माँ काली की उपासना ने भक्तों को दुर्गम कठिनाइयों से उबारा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग इस दिव्य कथा से जुड़े। तो आइए जानते हैं माँ काली के जन्म कथा के बारे में। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूपधर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव श्मशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिवरूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा
अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। तो दोस्तों, आपके लिए ये जानकारी कैसी रही? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें नई जानकारी और रोचक बातें होंगी। जय माता दी।